Hello and welcome to all my viewers in today's class. Students, exercise 12.3 we have discussed in the previous video. Today we are going to start with exercise 12.4. See, the question says, observe the pattern of the digits made by the line segments. These are the line segments and these are the patterns made by these line segment of equal length. All are of same length. You will find such segmented digits on the display of the electronic watches or calculator. Okay, this is just to these three examples are just to give you so that you may get the idea how the patterns can be formed, how the formula can be formed. See, if we are making 1 6, how many small line segments are needed? 6. If we are make double of it, how many line segments are needed? 16. If we are making 3 6, 1 2 and 3 6, then how many line segments are needed? 16. अगर हम 4 6 बनाएंगे तो how many line segments will be needed? That is 21. तो अगर हम इनका कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो कि हम कितने 6 बनाने पे हमें कितनी मैच स्टिक्स की या कितनी लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो इट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट. देखो 1 बनाया तो 6, मतलब उसका 5 टाइम से एक ज़्यादा. अगर हमें एक 6 बनाया तो इक्वल लेंथ की लाइन सेगमेंट्स कितने यूज़ हुए? 6. 2 बनाए तो 11, 2 बनाए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 5 को जितने हमारे पास ये नंबर बन रहे हैं उसको 2 के उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड 1 कर देना बस. ओके, दिस इज द पैटर्न दे हैव शोन टू अस हियर. ऐसे ही यहाँ पे जब 4 बनाया तो 4 मैच स्टिक यूज़ हुई. जब 2 4 बनाए 44 बनाए तो 7 यूज़ हुई. जब 3 बनाए तो 10 यूज़ हुई. जब वो 4 टाइम्स 4 बनाएंगे यहाँ पे तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स विल बी यूज्ड? दैट इज़ 13. तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बन गया. यानी इसके एक नंबर है तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो. 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 प्लस 1 4. कितनी हमें लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे? 4. यहाँ पे करके देखते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे डबल 4 है इसीलिए मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 1 7. सो दिस इज़ द फॉर्मूला दे हैव गिवन टू अस. मतलब अगर हमें मैच स्टिक गिवन है तो बाय सीइंग दिस फिगर्स वी शुड नो कि हम उसका फॉर्मूला कैसे फ्रेम कर सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अस टू डू इन दिस क्वेश्चन. लाइक दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल दे हैव गिवन टू अस. एक 8 बनाने में 7 मैच स्टिक यूज़ हुई है. डबल उसका बनाने में 12 यूज़ हुई है. अगर हमें ट्रिपल बनाना है तो हमें 17. बिना काउंट किए हम कैसे बता सकते हैं कि कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज़ होगी? दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट पर्पज ओनली. ओके, आई होप यू गोट बिट आइडिया अबाउट इट. अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 2. Use the given algebraic expression to complete the table of the number patterns. Okay, now serial number ये expressions आपको given है, ये important है. ठीक है, अगर आपने first रखा मतलब n जहाँ पे है उसकी वैल्यू को उठा के आपको 1 रखना है. सेकेंड n को उठा के 2 रखना है. थर्ड n को हटाना है 3 रखना है. फोर्थ n को हटाना है 4th रखना है. सिमिलरली 5, सिमिलरली 10th, सिमिलरली 100th टर्म. सेम वे यू हैव टू पुट द वैल्यूज. 3n प्लस 2, पहले आप इसमें 1 रखेंगे, फिर आप इसमें 2 रखेंगे, देन 3, देन 4, देन 5, देन 10, देन 100th. Likewise in this and likewise in this and likewise in this. So what we have to do, we have to complete this table जहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे छोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि 5 और 10 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दैट क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली है. सो ये वाला डॉट हम वेकेंट छोड़ेंगे एंड दिस डॉट ऑल्सो वी विल कीप वेकेंट बिकॉज 10 और 100 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं. वी कैन नॉट मेक अ टेबल टिल 100. सो ये जो 5 वाली टेबल इनकम्प्लीट है ये हम फिल करेंगे, जो 10 वाली टेबल इनकम्प्लीट है ये हम फिल करेंगे, और जो 100th वाली टेबल है दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू फिल इट. ओके, हाउ? लेट अस सी. दिस इज द क्वेश्चन. हम इसमें देखो कैसे कर रहे हैं. यहाँ पे सीधा इस पे आते हैं. ठीक है, हम 5th वाली टेबल में एक्सप्रेशन को देखो 3n प्लस 2 और वैल्यू n की क्या रखनी है? 5. ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये हमें वैल्यू रखनी है. देखो कैसे सोल्व किया जाएगा. एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? 3n प्लस 2 और n की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 5. कैसे रखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2. 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 व्हाट विल कम हियर? 17. सेम वे यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में 3n प्लस 2 वाले ही एक्सप्रेशन में अगली वैल्यू हमें क्या रखनी है? 10th. देखो इसका भी वेकेंट है ना तो यहाँ पे 10 रखेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय n, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अब हमारे पास? यहाँ पे 10 प्लस 2. 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 30 प्लस 2 32 विल कम हियर.
सेम वे अगर हम यहाँ पे 100th टर्म की बात करेंगे, क्योंकि इसकी 100th टर्म भी वेकेंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2, तो 302 इट विल बी देयर। इसकी ऊपर वाली टर्म यहाँ की भी वेकेंट है, किसकी 2n-1 वाली, ये वाली 2n-1 वाली का लास्ट टर्म वेकेंट है। मतलब जो ये n है यहाँ पे इसको हटाना, और क्योंकि हम 100th टर्म निकाल रहे हैं तो वी विल पुट 100 इन प्लेस ऑफ n। तो 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें 200 में से 1 जाएगा, इट विल बी 199। चलिए अगली टेबल को फिल करते हैं। अगला एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4n+1। इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, 5 पे निकालनी है, 10 पे निकालनी है, 100 पे निकालनी है। तो एक बार तो मैं 5 रखूँगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रख दिया, देखो ये रहा 5 प्लस 1, करो कैलकुलेट, 4 5 जा 20 प्लस 1 21, एक वैल्यू ये फिल कर देंगे। एक इसी की वैल्यू 10 पे निकाल लें, देखो ये मैंने 10 को फिल कर दिया, प्लस 1, ये तो सेम ही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 40 प्लस 1 41, और एक हमें क्या रखना है यहाँ पे 100 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400, 400 प्लस 1 401, 21 41 401 रख दें यहाँ पे, 21 41 401। ओके, लाइक दिस वी कैन फिल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 7n प्लस 20, 7n प्लस 20, वही वैल्यू एक बार 5 पे निकालनी है, एक बार 10 पे निकालनी है, और एक बार 100 पे। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 20, 35 प्लस 20 55। ओके, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 20, दैट मीन्स 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा 90। 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20, 700 प्लस 20 इट विल बी 720। ओके, 55 90 एंड 720, 55 90 एंड 720। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज आवर n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर वही ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली रखनी है, और ये वाली रखनी है, 3 वैल्यूज। n स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 5 मतलब 5 5 ओके, इसी नंबर को इसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 5 25, 25 प्लस 1 26। देन स्क्वायर ऑफ 10 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 10 मतलब 10 10 100 प्लस 1 101। 100 स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000। जब आप 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 प्लस 1 यू विल गेट 10,001। ओके, सो वी कैन राइट हियर 26 101 एंड 10,001। 26 एंड हियर 101 एंड दिस इज दे हैव गिवन, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया बाय मिस्टेक, इट इज़ 10,001, ये इन्होंने आपको गिवन था। सो लाइकवाइज यू कैन फिल योर टेबल। ओके, दिस इज़ वेरी ईजी एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हायर क्लासेज ऑल्सो, है ना। वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं ये हमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। वी हैव लर्नड अ लोड लाइक दिस इन दिस चैप्टर एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस ऑल्सो। बेटा डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी वैल्यू पुट करना, बिकॉज एज पर द बोर्ड मास मल्टीप्लीकेशन विल टेक फर्स्ट बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सो डू अकॉर्डिंगली एंड फॉलो बोर्ड मास rule. Okay, hoping that you have understood this question. Please do like if you have understood, and if you like the video, share it with your friends and subscribe the channel if you haven't subscribed it, or if you are new at this channel. We will meet in the next video with a new chapter of your NCERT book. Till then, goodbye and take care of yourself.